कि 36(4) के अंतर्गत कोई भी निकाय में, निकाय माने पंचायत, निकाय माने परिषद, निकाय माने निगम, सरकार के द्वारा, पदाधिकारी द्वारा, सचिवालय के द्वारा निरंतर पत्र कानून के खिलाफ, संविधान के खिलाफ निकाले जाते हैं। अभी गजट किया गया है कि अध्यक्ष जो है वो प्रोसीडिंग पर सिग्नेचर नहीं करेंगे। अध्यक्ष जो है वो ऑलरेडी सब्जेक्ट जो आता है विषय वो नहीं करेंगे। तो फिर रह क्या गया है? नगर निकाय में चाहे वो गया हो, पटना हो, विधानसभा 3-3, 4-4, 5-5 विधानसभा में फैला हुआ है और उस विधानसभा में लाखों लाख वोटर हैं और एक विधायक जो हैं वो एक छोटा सा विधानसभा में है। उससे कितना बड़ा बड़ा विधानसभा से एमपी महापौर बने हैं। इस तरह की कई भ्रांतियां उत्पन्न की जा रही है। बार बार काम करने से रोका जा रहा है। कभी अशिष्ट प्रबंधन को रोका जा रहा है, कभी घाट तालाब को रोका जा रहा है, कभी लाइट लगाने से रोका जा रहा है, 3% टैक्स बढ़ाया जा रहा है। तो कैसे टैक्स देगी जनता? किस चीज़ का देगी जब काम एक को नहीं करेंगे? और जब एक को काम में निगम नहीं करेगा तो रहेगा काहेला? रहेगा नहीं तो आप प्रशासक बहाल कर दीजिए, वो आप में क्षमता नहीं है, तुरंत चुनाव कराना होगा, सारे पैसे रुक जाएंगे आपके। तो ये बंधुआ मजदूर बना करके इस तरह से नहीं रहा जा सकता है। एक तरफ इधर लड़ाई जैसे ही शुरू हुआ, अभी विभागीय मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इसको रोकने के लिए। हम लोग आज यूनियन बनाए हैं, आगे लेके बढ़ रहे हैं, इसको बहुत धारदार बनाएंगे। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा, माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय में भी जा रहे हैं, कई वाद भी दायर हो गए हैं, लड़ाई पहले से भी लड़ रहे हैं, 147 पन्ना के भी ऑर्डर लाए हैं। ताजुब तो इस बात का है कि धारा 36, 37, 41 ये सब हटाए, हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय ने उसको सेटिसाइड किया और वो मामला अभी चल ही रहा है, लंबित है, और आप जो है सो दूसरा रिमूव कर दिए, नया कानून बना के समूचा शक्ति छीन लिए। ये सब क्या है? कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। जो माँ के गर्भ से बेटा जन्म ले लिया वो हक ले के रहेगा, चाहे आप हक देने में जितना देरी लगा दीजिए, जितना परेशान कर दीजिए, सत परेशान हो सकता, पराजित कतई नहीं। इसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव में पड़ेगा? देखिए, मुखिया का शक्ति छीन लेना, जिला परिषद का छीन लेना, विधायक जी जो हैं सब अपना कोटा एमपी जी विभागीय करते कराते हैं, जे मन में आता है। नहीं तो किताब में लाखों लाख करोड़ों बांट देते हैं जनहित से इतर भी जाके, ठीक है। और जब ये धरातल पर काम पार्षद और मेयर और डिप्टी मेयर करने चलते हैं तो इनको रोक दिया जाता है। तो सब जब जनप्रतिनिधि लोकल खिलाफे रहेगा तो इनके साथ कौन रहेगा? कोई इसमें दल और पार्टी से मतलब नहीं, सब निर्दलीय हैं। न धर्म से मतलब है, न जाति से मतलब है, न कोई दल से। जिनको राजनीति जहाँ करना है करेंगे, लेकिन इस पायदान पर एक साथ रहेंगे और किसी के साथ हम लोग नहीं। तो चुनाव से पहले देखा गया कि पहले नॉमिनेटेड होते थे, इस बार इलेक्टेड होने के कारण जनता की उम्मीद बन गई थी कि इस बार विकास निकायों में ज़्यादा होगा। लेकिन जो उम्मीद बना है वो बिल्कुल सत्य से आधारित है और उम्मीद रखना भी चाहिए। जन्म मृत्यु से लेकर के मैंने बताया आपको सारा काम निगम में है, तो ऐसे उम्मीद सहूलियत से मिल जाते हैं। एमपी साहब, वार्ड काउंसलर रास्ता चलते, हमारे यहाँ झाड़ू लगाओ, हमारे यहाँ मैला उठवाओ, हमारे यहाँ गंदगी उठवाओ, हमारे यहाँ गंदा से गंदा काम जो है मल मूत्र उसको भी साफ़ कराओ। ये एमपी एमएलए साहब थोड़ी सुनने वाले हैं। वोट लेके वो मज़ा मारते रहते हैं, कोई दिल्ली में, कोई बम्बे में कोठी मिलल है और हमनी के एगो साइकिल भी नहीं मिलता है। ये बहुत दोरंगी नीति। आप लोग का क्या होगा? रोड पे भी, सड़क पे भी उतरने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल अगला नीति यहाँ तय हो रहा है, सारा पॉलिसी उसी को हम लोग अमल करेंगे। चुनाव आज ही है? हाँ, हो गया। अपना परिचय, कौन बने अध्यक्ष? मैं कुछ दिन मेयर भी रहा हूँ, डिप्टी मेयर लगातार 4 बार रहा हूँ गया नगर निगम में। अभी वार्ड काउंसलर से सशक्त स्थायी समिति हूँ। मेरा नाम अखौरी ओंकारनाथ और मोहन श्रीवास्तव। अध्यक्ष कौन बने सर? अभी तय हुआ है सीता साहू जी पटना के, चूँकि पटने का लड़ाई है, हाँ उसमें हम लोग कर रहे हैं। इस पे हम सभी का एक मत में, एक स्वर में यही कहना है, जो सरकार ने जो कानून लाया है उसको सरकार को वापस लेना ही होगा किसी भी कीमत पे। यहाँ पे जितने भी अपने अपने शहर के सभी प्रथम नागरिक हैं, देखिए जितने भी हमारे अधिकार हैं उन सभी अधिकारों को छीना गया है कहीं ना कहीं, वो और बड़े चालाकी से ये काम किया गया है। तो ये जो सरकार की जो चालाकियाँ हैं, सरकार इसको वापस ले इस कानून को, और इसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। चाहे हम जितने भी मुख्य पार्षद हैं सारे आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं, और चाहे हम लोग को सड़क पे उतरना पड़े, अपने अधिकारों को लेके हम लोग बहुत बड़ा एक जनसभा करने वाले हैं। और सरकार को हम लोग चेतावनी देना चाहते हैं कि जितना जल्द से जल्द हो सके इस कानून को वापस लें। आने वाले विधानसभा में क्या कीजिएगा आप लोग? देखिए, विधानसभा एक अलग मैटर है, इसको विधानसभा से ना जोड़ा जाए।
ये देखिए, ये हमारे अधिकार क्षेत्र का बात है, और चूँकि हमारा जो संविधान है वो क्वासी फेडरल है, सबका एक दायरा बना हुआ है, उसी दायरे में हर कोई हम लोग काम करते हैं। तो हमारा जो लिमिट है उसको सरकार उसको क्रॉस कर रही है, हमारा जो अधिकार है उसको सरकार छीन रही है। उससे फ़र्क ये पड़ेगा कि जो लोगों का जो काम है वो अवरुद्ध होगा, जो विकास का कार्य है वो अवरुद्ध होगा। इसलिए सरकार से डिमांड है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके इसको वापस लें। अपना परिचय दे दें। मैं पवन किशोर सिंह, चिरघाटी नगर परिषद चेयरमैन प्रतिनिधि। सरकार के 34वें संशोधन के खिलाफ सरकार ने जो काला बिल लाया है उसके विरुद्ध हम लोग बिहार के समस्त मेयर, सभापति और नगर पंचायत के मुख्य पार्षद आज विद्यापति भवन में बैठकर नीतियों के विरोध में हम लोगों ने इसकी प्रतियां जलाने का काम किया है। और सरकार के विरुद्ध, अगर सरकार हम लोगों की बात, हम लोगों का अधिकार जो सरकार ने कटौती करी है हम लोगों के अधिकार में, उस कटौती को सरकार ने बहाल नहीं किया तो हम लोग सड़क से संसद तक जाम करने का काम करेंगे और इसका चरणबद्ध तरीके से इसका हम आंदोलन करेंगे। इसी के संदर्भ में आज तमाम मेयर्स, सभापति और चेयरमैन्स की मीटिंग हुई है, जिस मीटिंग में यह तय किया गया है आज नगर विकास मंत्री, जिन्होंने कल हमें आश्वासन दिया था, आज वो पीसी करके उस पर रोक लगाने वाले हैं। लेकिन बात वही अधिकार की है, जनप्रतिनिधि का अधिकार का ही बात हुआ, जो इस बार मतलब गलत रूप से हटाया गया। और जो संविधान में जो नियम है, जो 2007 में था अधिनियम नगर पालिका का, वो लागू होना चाहिए। अभी जो ये ख़त्म किया गया ये गलत है, ये जनप्रतिनिधि के सही नहीं है। जनता के द्वारा जनप्रतिनिधि चुनाया जाता है, उसका अधिकार का हनन होगा, ये सही नहीं है। उसका जो अधिकार है वो उसको मिलना चाहिए। यही मेरा यही कहना। शिकायत भी है सरकार शिकायत अभी जैसे 2007 में था तो ठीक ठाक चल रहा था, अभी जो ये संशोधन हुआ तो पूर्ण रूप से जनप्रतिनिधि को साइड कर दिया गया है। तो ये तो नहीं है, लोकसभा है, विधानसभा है, उसी तरह नगर पालिका का भी अपना नियम है। तो जो नगर पालिका अधिनियम 2007 है वो जनप्रतिनिधि का अधिकार मिलना चाहिए, उसके अधिकार से उसको वंचित नहीं करना चाहिए। जितेश कुमार चौधरी।